वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से वीडियो ख़त्म हुआ था। हमने देखा था कि लिंजवान और सामने से वो छोटी बच्ची लड़ने के लिए आई थी, तभी ही वीडियो ख़त्म हुआ था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे कि आज के वीडियो में क्या होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंजवान और वो छोटी बच्ची आमने सामने खड़ी हैं और बीच में रेफरी उनको मैच स्टार्ट करने के लिए संबोधित करता है। लिंजवान की नज़रें उस छोटी बच्ची के प्रति बहुत ही घृणा भरी होती हैं। घृणा भरी मीन्स उसको कुछ भी नहीं मान रही है लिंजवान। तभी हमें एक लड़के दिखाए जाते हैं जो कि एक अलायंस के लीडर है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि वो 4 प्रिंसिपल बैठे हैं और उनके बीच में ये बैठी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो 4 प्रिंसिपल 4 स्कूल की तरफ से आए हैं और ये जो लड़की आई है ना, ये अलायंस की तरफ से आई हैं, जैसे कि 9 हेवन अलायंस जिसमें येचुआन सिलेक्ट हुआ है। वो लिंजवान और वो छोटे बच्चे का मैच देखने के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो कहते हैं कि लिंजवान, मैंने तुम्हें चुनकर गलती नहीं की है, ये तुम साबित करके दिखाना, मुझे नीचा मत दिखाना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजवान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने टैलेंट को एक्टिवेट करने के साथ ही चारों तरफ बर्फबारी करने लगती है, जिसको वो छोटी बच्ची अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करती है और वो कहती है कि क्या यहाँ पर स्नो फॉलिंग क्यों हो रही है। तभी उसके इतने कहने के साथ ही लिंजवान उसके ऊपर बहुत सारे स्लेस मार देती है और उसके ऊपर बहुत सारे कट लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी है और लिंजवान को भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कहती कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो येचुआन से भी बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस और कमज़ोर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंसिपल जाओ को दिखाया जाता है जो कि लेडी प्रिंसिपल से कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी था, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ कि तुम्हारा स्टूडेंट इतनी आसानी के साथ हार गया। लोगों को तो यही लग रहा होगा कि हम किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे हैं। प्रिंसिपल बचाव की इस तरीके की बातें सुनने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ हंस रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। लेडी प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने के साथ कहते हैं कि अभी वो आ रही है, अभी वो आ रही है। ऐसा कहने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। लेडी प्रिंसिपल को इस तरीके से हंसता देख प्रिंसिपल जाओ के भी पसीने छूट जाते हैं। वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं उसको इस तरीके से देखने के बाद। तभी लिंजवान वहाँ पर खड़ी होते हैं कि तभी रेफरी लिंजवान को इशारा करते हुए कहता है कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मैच बाकी है। लिंजवान ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने साइड में देखती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अब बदलने लगी है, उससे बहुत ही ज़्यादा रेड और एमिट होने लगा है। ये देखने के बाद लिंजवान भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये बच्चे को क्या हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची यानी अभी जो बड़ी हो चुकी है, वो चिल्लाते हुए लिंजवान से कहती है कि बिग सिस्टर, अभी ये मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूं और तुम मेरे हमला का जवाब दो। उसके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बजरकर वॉरियर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी नसें फूल चुकी हैं, उसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है, उसके डोले सोले निकल आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए अपना ऑरा को बहुत ही तेज़ी के साथ एमिट करने लगती है। जिसको देखने के बाद लिंजवान भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती है कि व्हाट अ फ्रेक, ये डिस्गस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। उसके इस तरीके के बर्ताव को देखने के बाद वो लेडी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि उसका स्टैंस बहुत ही दूर से था, तो भी वो लिंजवान की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लिंजवान भी उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश करती है। वो लड़की लिंजवान के ऊपर पंच मारती है और लिंजवान उसको अपने स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिंजवान ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची छोटी नहीं रही, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और उसके पंच की वजह से लिंजवान बहुत ही ज़्यादा पीछे जाकर गिरती है। लिंजवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने माइंड में सोच रही होती है कि इसकी मॉन्स्टरस पावर्स कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ऊंची जंप लगाने के साथ ही लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं कि लिंजवान के ऊपर वो सीधा जंप करने ही वाली थी, तभी लिंजवान बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर लेती है इस बार को। वो अगर इस बार को डॉज नहीं कर पाती तो वो वाकई में मर सकती थी। उसका हमला का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि नीचे पड़ा ग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा सेटर हो जाता है और उसकी शॉकवेव के कारण लिंजवान बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा खड्डा हो चुका है, जिसको देखने के बाद लिंजवान भी कहती है कि अगर मैं इस हमले को डॉज नहीं करती तो मैं वाकई में मर जाती, लेकिन लिंजवान को वो सांस लेने का मौका भी नहीं देती और वहाँ पर से ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा उठाने के बाद लिंजवान के
सामने खड़ी हो जाती है और लिंजवान के ऊपर हाँ करके फेंक देती है। वो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिंजवान की तरफ आ ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि लिंजवान अपना स्टेंस के साथ वो उस पत्थर के टुकड़े को अपनी स्वॉर्ड की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती है। बाद में लिंजवान अपना स्किल स्नो फैंटम का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 स्नो के बने हुए फैंटम आ जाते हैं और जो कि हमारी छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बाद में वो हमें पता चलता है कि उससे थोड़ा बहुत तो परेशानी हो रही होती है वो छोटी बच्ची को, लेकिन छोटी बच्ची अपने हाथों के साथ ही एक पंच मारती है, जिसकी वजह से उसका स्नो फैंटम वहीं पर ध्वस्त हो जाता है। लेकिन तभी लिंजवान उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड्स की मदद से हमला करने के लिए पीछे से अटैक कर देती है, जो कि वो छोटी बच्ची के कंधों के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद लिंजवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हंसते हुए उसके ओर देखने लगती है। उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी थोड़ी सी स्नो एनर्जी को भी लिंजवान ने डाला होता है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसको पेन में देखने के बाद कहती है लिंजवान हंसते हुए कि हाँ 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 ये ओवर है तुम्हारे लिए, तुम फ्रिक। लिंजवान के इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची का कंधा पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जमने लगता है। इसके बाद लिंजवान उसके कंधे में से स्वॉर्ड्स को निकाल देती है। बाद में वो हंसते हुए उससे कहती है कि बस एक पल की देरी है, उसके बाद तुम पूरी की पूरी बर्फ़ के अंदर जम जाओगी। इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग तरीके से उसकी तरफ हंसते हुए देखती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सीन हो जाता है। यहाँ पर लिंजवान का हाथ वो छोटी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है कि बिग सिस्टर, तुम सीरियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो मेरे रेयर टायर का बर्जरकर वॉरियर स्किल का। इतना कहने के साथ ही वो अपने हाथों को वो जो जम चुका होता है वही हाथों से अपने हाथों में मुट्ठी भींचती है और वो मुट्ठी को लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लिंजवान का उसने हाथ पकड़ रखा होता है, इसी की वजह से वो डॉज भी नहीं कर सकती और वो तभी अपने माइंड में सोचती है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने उसके कंधे पर वार किया था, जिसकी वजह से उसका कंधा तो डिसलोकेट होना चाहिए। ये अभी भी मूव कैसे कर रहा है, ये बिल्कुल ही असंभव की तरह है। वो जान चुकी थी कि वो इस हमले को डॉज नहीं कर सकती और उसके ऊपर ये हमला होने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। वो उसको रोकने के लिए भी कहती है, लेकिन वो रुकती नहीं और लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए अपने रेड ऑरा के साथ एमिट करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका है। इसका इतना सोचने के साथ ही लिंजवान के थोबड़े के ऊपर यह पंच जड़ जाता है और हमें इस सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मोमेंट मिलता है। कब से मैं इसको इस तरीके से पीटना देखने के लिए बेताब था, लेकिन आज ये मौका मिल ही गया, आप देख ही सकते हैं। लिंजवान अपने माइंड में सोचती है कि ये कितना बकवास है, मैं अपने हाथों को भी छोड़ नहीं पा रही, ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो उसका थोबड़ा बहुत ही ज़्यादा पिचक हो चुका होता है, वो भी एक ही पंच पे। ये देखने के बाद मेरा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आके क्या होने वाला है। लिंजवान को इस तरीके से पिटता देखने के बाद प्रिंसिपल साहब भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब ये मुझे मत बताना कि लिंजवान अभी यहाँ पर हारने वाले हैं। तभी उसके साइड में खड़ी लेडी प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे, चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी उसको पकड़ो और उसको बहुत ही गंदी तरीके से पीटो। तभी लिंजवान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की हाथ नहीं छोड़ रही होती है और वो लिंजवान चिल्लाते हुए कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कोई है मेरी हेल्प करो प्लीज़। यहाँ पर आकर लिंजवान की बहुत ही ज़्यादा फट चुकी होती है। वो जान चुकी थी कि यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। उसके नाक, मुँह, खून सभी जगह पर से निकल रहा होता है, उसकी आँखों में आंसू भर चुके होते हैं। तभी लिंजवान को पीछे से कोई ताली बजा रहा हो ऐसे साउंड आती है। तभी वो पीछे की ओर अपने रोते हुए थोबड़े के साथ देखती है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे येचवान है और वो कहती है कि येचवान। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें येचवान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था लिंजवान को इस तरीके से पीटता देखने के बाद। वो क्लैपिंग करते हुए कहता है नाइस हिट। तो गाइस येचवान का इतना कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और जब नया वीडियो आएगा तब मैं डाल दूंगा। और जो रही कॉम्बाइन एपिसोड की बात, जो कि 1 घंटा 1.5 घंटे का आता है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा लैगी हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सीधी बात करूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा कॉम्बाइन एपिसोड नहीं डाल सकता। इसी की वजह से मैंने सोचा है कि मैं अब से यहाँ पर 27 चैप्टर हो चुका है ना, तो अभी 27 चैप्टर से जो भी नए वीडियो आएंगे उसको कॉम्बाइन करके डालूँगा, क्योंकि एपिसोड 1 से डालना तो मेरे बस की बात नहीं है। इसकी वजह से यही ध्यान में रखना और लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। टारगेट 100 लाइक का है, प्लीज़ कंप्लीट करवा देना प्लीज़।